अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो अभी जो है ना हम जा रहे थे ब्रेडफोर्ड। मैं बड़ी एक्साइटेड भी थी क्योंकि मैं ब्रेडफोर्ड कभी नहीं गई। एक दफ़ा गई थी लेकिन वो किसी की शादी थी, हॉल में गए थे। तो आज मुझे किसी के घर जाना था। इतना टाइम हो गया मुझे यूके आए हुए लेकिन कभी जाना नहीं हुआ। तो आज जो है हमने सोचा था कि चलो चलते हैं। तो आज मेरी लिस्ट में काफ़ी सारे घर थे, मुझे जानना था जहाँ जहाँ पर मेरी एक बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, वो भी जो है ना वेस्टल में होती है। तो उससे भी मिलने हुए काफ़ी टाइम हो चुका था। तो आज मैंने सोचा था कि मैंने उससे भी मिलना है। पहले हम जाएंगे ब्रेडफोर्ड, उसके बाद जो है फिर रेचडेल। तो आज का दिन काफ़ी बिजी होने वाला है। तो हमने सोचा था कि जल्दी जल्दी जो है ना निकलेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं एक ही घर में गुजारेंगे तो वरना जो है ना हम वो सारा कवर नहीं कर पाएंगे। तो फिर जो है ना सैटरडे था। सैटरडे का ये मसला होता है कि रात को ना आप 9 बजे से पहले पहले निकल आए तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो मोटरवे बंद हो जाता है ना, तो फिर बड़ी मुश्किल पेश आती है। ये देखें ब्रेडफोर्ड में मैंने ट्रैक्टर देखा, बिल्कुल देसी विलेज वाली फीलिंग आ रही थी। बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, काफ़ी अच्छा एरिया था। लेकिन ब्रेडफोर्ड में शॉपिंग का अभी मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा शौक है कि वहाँ की कुछ मार्केट्स वगैरह का मैंने सुना हुआ है, तो वो कभी ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर कभी एक्सप्लोर करेंगे। और ये वापसी के क्लिप थे जब हम रात को वापस आ रहे थे। बारिश भी होना शुरू हो गई थी। यहाँ यूके में जो ना मोटरवे पे ड्राइव करना ना बहुत मुश्किल होता है। अक्सर लोग ड्राइविंग छोटे मोटे रोडों पे कर लेते हैं लेकिन मोटरवे पे ना जाते हुए बड़ी झिझक होती है, क्योंकि स्ट्रेट आपको गाड़ी चलानी होती है और स्पीड में चलानी होती है। आगे पीछे आपको पूरा फोकस रखना पड़ता है। तो इसी वजह से ना जो ड्राइव कर रहे होते हैं उन बेचारों को तो नींद आ जाती है। कुर्ता स्टिच करने वाली हूँ ना, वो मैं दिखा देती हूँ। उसकी कटिंग मैंने रात को कर ली थी, मेरे पास थोड़ा टाइम था तो मैंने इसकी कटिंग कर ली थी। और ये है इसकी स्लीव्स, फुल लेंथ की स्लीव्स है। और इसको काफ़ी ज़्यादा इसका फैब्रिक था वो मैंने कट कर दिया है। ये थोड़ा लॉन का फैब्रिक है और ये भी ना काफ़ी पतला है, तो इसके नीचे भी लाइनिंग चाहिए है। लेकिन अबाया के लिए ठीक है कि अगर आप अबाया पहनते हैं तो फिर ये आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैंने इसके लिए एक और आइडिया सोचा है। तो ये वाला जो है इसकी स्लीव्स हो गई हैं और इसकी ये कमीज़ है और ये फुल लेंथ की है थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको कट करके ना थोड़ा सा इसकी लेंथ को कम कर दिया। बहुत ज़्यादा लंबी मुझे नहीं चाहिए थी। और ये है इसका फ्रंट का गला मैंने कट किया हुआ है और ये है इसकी बैक। इसका जो है ना नेक को मैंने इधर से थोड़ी शेप नहीं दी, थोड़ी सी दे दूंगी बाद में। और ये जो है इसकी कटिंग कंप्लीट हो गई है। और ये जो है ना थोड़ा सा फैब्रिक बच गया था तो इसको मैं यूज करूंगी फ्रंट जो फ्रंट वाला पैनल है ना उस पर। इसको जैसे जैकेट की शेप होती है ना उस तरह से, इस तरह से। तो बाकी जो ना इसकी स्टिचिंग करके कंप्लीट जब हो जाएगा तो फिर मैं वो दिखाती हूँ। इसके साथ हो सकता है मैं कोई लेस वगैरह भी अटैच कर लूँगी। और ये है कि ये ओपन नहीं होगी, इसको मैं अटैच कर दूँगी कमीज़ के साथ। तो दोनों साइड से सिलाइयाँ लगाकर पूरा तो इसको मैं स्टिच कर दूँगी। तो इसकी स्टिचिंग हो सकता है मैं रिकॉर्ड करूँ, तो अगर रिकॉर्ड कर पाई ना तो फिर मैं वो भी शेयर कर दूँगी। तो ये सिर्फ कुर्ता है। ये लास्ट ईयर एक व्लॉग मैंने शेयर किया था तो उसमें भी मैंने ये दिखाया था। तो ये कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन था, लेकिन मैंने इस तरह से शायद नहीं बनाना, शायद नहीं यकीनन, क्योंकि मैं इसके ऊपर जैकेट वगैरह बनाऊंगी तो इसलिए थोड़ा सा लूज भी रखूंगी। बहुत ज़्यादा फिटिंग वाला मुझे नहीं चाहिए कुर्ता टाइप। तो उसी हिसाब से मैंने इसकी कटिंग की है। और ये भी जो है ना अच्छा फैब्रिक है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो पहना जा सकता है। जैसे पाकिस्तान में इस तरह का फैब्रिक पहना जा सकता है, लेकिन यहाँ यूके में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती। और लॉन का मुझे ये भी होता है कि लॉन जो है ना थोड़ा चिपकने वाला फैब्रिक होता है, तो इसलिए मुझे इतना पसंद नहीं है। लेकिन ये एक मेरे पास कुर्ता था तो मैंने सोचा कि मैं इसको स्टिच कर लेती हूँ। ये मैंने काफ़ी टाइम से रखा हुआ है। लास्ट ईयर के जो ना वो मैंने शेयर किया था सारा फैब्रिक और जब मैंने किस तरह से वो ड्रेस डिज़ाइनिंग करनी थी तो वो मैंने शेयर किया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो प्लेलिस्ट मौजूद है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ये वाली स्टिचिंग इसकी भी मैं उसी प्लेलिस्ट में डाल दूँगी तो फिर ईजी हो जाएगा। इसकी कटिंग तो मैंने कर ली थी पहले। और ये जो है ना मैंने ऊपर इस तरह से पट्टी लगाई है
ये सिर्फ कुर्ते का फैब्रिक है, तो अब छोटे छोटे पीसेस ही बचे हैं सारी कटिंग करने के बाद। तो फिर 2 पट्टियों को जोड़कर मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली थी। उसके बाद फिर गले की कटिंग की है। तो मैं इसमें वो जो होती है ना चिप्स वगैरह वो नहीं डालती, तो इसी तरह गला बनाऊंगी। और ये जो बैक पार्ट का गला होगा वो, तो उस पर भी इसी तरह से पट्टी मैंने कट की है। तो ये इस तरह से मैं इसको सिलाई लगाकर जोड़ लूँगी दोनों को, और फिर जो है बाकी इसकी सिलाई करूँगी। फिर इनको जोड़ने के बाद फिर ये कंधे की सिलाई लगाऊंगी, तो अटैच करके बाकी जो है ना सिलाई फिर करूँगी। ये स्लीव्स भी अटैच कर ली थी, गले वाली पट्टियां भी अटैच कर ली थी, और ये सिलाई अभी मुझे नहीं लगानी थी जो मैंने एक साइड पर लगा दी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर वो जो जैकेट टाइप बनाई थी ना वो अटैच करनी थी साथ में, तो मुझे याद नहीं रहा, तो ये बेचारी इधर रह गई। तो अब मुझे ये दोबारा से जो सिलाइयाँ है ना ये खोलनी पड़ेगी, और उसके बाद फिर जाकर मैं ये वाला पार्ट इसके साथ अटैच कर पाऊँगी। डबल काम हो गया है, तो चलो जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। ये भी इतने सारे काम होते हैं ना समझ ही नहीं आती, तो फिर जो है ना जल्दी जल्दी में यही कुछ होता है। पर चलो ये काम थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन खैर मैं कर लूँगी इंशाल्लाह थोड़ी देर में। सोचा था कि थोड़ा सा काम होगा तो मैं जल्दी कंप्लीट कर लूँगी, लेकिन यहाँ पर तो मुझे ये ऊपर तीरे वाली सिलाइयाँ भी उधेड़नी पड़ेगी, ये सारी खोलनी पड़ेगी, तब जाकर ये फिक्स होगा। तो ये मैंने सारा अटैच कर लिया था, ये स्लीव्स भी अटैच कर लिए थे सारा। और वो वाली सिलाई जो ये जो थी ना साइड वाली, वो तो मैंने खोल दी है, लेकिन अब ये वाली भी खोलनी पड़ेगी दोबारा से। ये मेरा डबल काम हो गया, मुझे रोना आ रहा है क्या करूँ। मेरी कोशिश थी कि मैं आज इसको कंप्लीट कर लूँगी, लेकिन अब ये डबल काम हो गया है, तो ये तो मैं नहीं अभी कर पाऊँगी। तो इसको अब यहीं पर ख़त्म करती हूँ। जब थकावट हो जाए ना, गुस्सा आना शुरू हो जाए, तो बेहतर है कि काम छोड़ दिया जाए, थोड़ी रेस्ट करके ना फिर दोबारा स्टार्ट किया जाए, नहीं तो और काम ख़राब होता है। तो इसीलिए ना मैं इसको यहीं पर स्टॉप करती हूँ, और बाद में इसकी सिलाई करूँगी आराम से सुकून से। अच्छा, ये सिलाइयाँ सारी मैंने इसकी उधेड़ ली थी शाम को जब चाय पी रही थी ना, तो साथ में फिर मैंने ये काम कर लिया था। तो इसकी ये वाली जो तीरे की सिलाइयाँ थी ये भी उधेड़ी थी, और साथ में मैंने स्लीव्स भी अटैच कर लिए थे। ये वाली जो फ्रंट साइड है ना, तो यहाँ तक मैंने ये सारी जो है ये भी उधेड़ी थी यहाँ तक। अब मैंने पूरी अटैच कर ली थी, तो फिर मैंने सोचा कि पीछे वाले साइड की रहने देती हूँ, क्योंकि जो जैकेट स्टाइल है ना मैं सिर्फ फ्रंट पर बनाऊंगी, तो इसलिए फिर मैंने सारी जो फ्रंट की सिलाइयाँ थी ना वो सिर्फ ओपन की है। तो अब जो है मैं ये वाली जो है ना जैकेट अटैच करूँगी पहले इस तरह से। मैं क्योंकि मेरे पास ये ज़्यादा फैब्रिक नहीं है, तो इसलिए मैं सिर्फ फ्रंट पर ही इसको अटैच करूँगी, और ऐसे होगी कि ये साथ ही रहेगी, उतारनी नहीं पड़ेगी जब इसको पहनूंगी। तो इसीलिए फिर सिर्फ फ्रंट साइड की ये कमीज़ के साथ ही अटैच हो जाएगी। ये कुछ इस तरह से नज़र आती है। तो कुछ लेस वगैरह भी ऐड करूँगी, तो उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ कि ये फाइनल में कैसे दिखेगी। और ये वाली लेस मैं अटैच करूँगी इस पर। तो ये पहले जो है ना जो जैकेट है ना उस पर पहले मैं लगा लूँगी इसके कॉर्नर पर, ताकि फिर अटैच करने में आसानी रहे। अभी मैंने फिक्स नहीं किया हुआ, तो इसकी सिलाइयाँ रहती हैं वो नहीं लगाई। बाकी जो है ये जैकेट जो है वो मैंने अटैच कर ली है। एक सिलाई रहती है ये साइड वाली, तो ये सिलाई लगा कर पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह से अभी तो बहुत अच्छी लग रही है, अच्छे से अटैच हो गई है। और ये वाइट कलर की लेस मैंने अटैच की है, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। फाइनली शर्ट रेडी हो गई है माशाल्लाह से, जैसे मैंने सोची थी वैसे ही रेडी हुई है, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि इतनी प्यारी इसकी लुक आई है। और बहुत लाइट सा इसका कलर है, बहुत ही अच्छा इसका जो ना डिज़ाइन निकल कर आया है। इसके जो स्लीव्स हैं उनको मैंने सिंपल रखा है, कोई लेस वगैरह ऐड नहीं की। लेस लगाती तो ज़्यादा अच्छी लगती, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। दामन पर भी मैंने कोई लेस नहीं ऐड की। और ये मैंने लॉन्ग जैकेट, लॉन्ग नहीं मतलब शॉर्ट ही है,
यहाँ वेस्ट तक आती है ये जैकेट बनाई है, तो सिर्फ फ्रंट पर है तो बैक पर नहीं है। और ये नीचे इधर ये वाली जो साइड है इसको मैंने खुला ही छोड़ दिया है, और यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है, इसको अटैच कर दिया है, तो यहाँ से ये ओपन नहीं होगी। तो ये वाली साइड मैंने दोनों साइड से खुली रखी है। जो डिज़ाइन इस शर्ट का बना हुआ था इसके ऊपर, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत बना है ये माशाल्लाह से। तो मैं कोशिश कर रही हूँ इसकी फाइनल लुक दिखाने की। उस तरह पॉसिबल नहीं है तो इस तरह से मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह से। इसके साथ जो है ना वाइट कलर का ट्राउज़र अच्छा लगेगा, तो वही मैं इसके साथ यूज़ करूँगी। तो चले जी, आज की वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बन गई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।